गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा आज हम लोग जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च को पढ़ना शुरू करेंगे फिर से, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, यानी मिसप्लेस हो गई थी आपकी पीपीटी में। तो उसको पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि हमने पिछली बार बात किया था कि जो डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है ये आपकी वर्टिकल डीपर वर्टिकल मूव करती है किसी भी ग्राफ में। मींस इट गोज टू द हाइट एंड देन ट्रेल बैक और बैक ट्रैक करती है तब तक के जब तक के आपका गोल या तो गोल अचीव हो जाए या डेड एंड तक के रीच कर जाए। क्लियर है इतनी बात मेरी? बेटा ये बात क्लियर है? इससे पहले हम लोगों ने ब्रेथ फर्स्ट सर्च पढ़ा था। ब्रेथ फर्स्ट सर्च हॉरिजॉन्टली आपका ग्राफ के सर्च करती थी, जबकि ये आपका वर्टिकली करती है। इतनी बातें क्लियर है बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? श्रेष्ठ, सर। क्लियर है? यस सर। तो जब हमने इसकी एल्गो पढ़ी थी तो एल्गो में हमें क्या यूज करना था? इंस्टेड ऑफ क्यू वी आर यूजिंग स्टैक। सबसे मेजर डिफरेंस बीएफएस और डीएफएस में दो हैं। सबसे पहला डे है कि बीएफएस आपकी ब्रेथ वाइज चलती है, डीएफएस आपकी डेप्थ में चलती है। दूसरा, बीएफएस में आप क्या यूज करते हैं? बीएफएस में आप यूज करते हैं क्यू, और डीएफएस में आप क्या यूज करते हैं? स्टैक। स्टैक की प्रॉपर्टी क्या होती है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। और क्यू की क्या प्रॉपर्टी होती है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर है इतनी बात? यस सर। अब हमने इसको समझने की कोशिश की थी, तो जहां तक हम समझे थे सबसे पहली चीज क्या थी कि हमने सबसे पहले स्टेटस क्या किया? ग्राफ में जितने भी नोड थे सबका स्टेटस रेडी कर दिया, यानी सबका स्टेटस 1 कर दिया। 1 करने का मतलब ग्राफ में जितनी भी चीजें जितने भी आपके नोड हैं वो सब आपके एक्टिव नोड हो गए, यानी रेडी नोड हो गए। और उसके बाद हमने सबसे पहला नोड जो था उसको स्टैक में पुश किया और उसका स्टेटस 1 कर दिया। अब जिस नोड का स्टेटस 2 होगा, यानी वेटिंग स्टेट होगी जो स्टैक में होगा, उसके जितने भी नेबर्स होंगे उसको फिर हम पुश कर देंगे स्टैक में। तो अब हमें क्या करना है? दो स्टेप्स को बार बार रिपीट करना है, चौथे और पांचवें स्टेप को, जब तक के स्टैक हमारी एम्प्टी ना हो जाए। स्टैक कब एम्प्टी हो जाएगी? या तो गोल हमारा अचीव हो जाए या हमने सारे नोड्स को ट्राइवर्स कर लिया हो। क्लियर है इतनी बात? यस सर। अब हमने क्या किया? सबसे पहला जो हमने पुश किया था उसको पॉप किया नोड को, और उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस में क्या किया? हमने देखा उसके नेबर कौन थे।
प्रोसेस करके उसके स्टेटस को चेंज किया और चेक किया उसके नेबर कौन थे। फिर जितने भी नेबर्स थे अगर वो रिपीटेड नहीं है तो उनको हमने स्टैक में ऐड, यही किया था ना। यस सर, जो नेबर्स पहले से ऐड नहीं थे उनको ऐड किया था। हाँ, उनको ऐड कर दिया था और उनका स्टेटस हमने क्या किया था, वेटिंग स्टेट कर दिया था फ्रॉम। एक्टिव स्टेट से वेटिंग स्टेट कर दिया था सर। हाँ, क्योंकि अब हम उन पे प्रोसेसिंग करने जा रहे थे। क्लियर है बेटा? और ये कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारी स्टैक एम्प्टी ना हो जाए या हमको गोल अचीव ना हो जाए। इतना क्लियर है बेटा? फिर इसको हम लोगों ने एग्जाम्पल से करने की सोची थी। यस सर, एक एग्जांपल लिया था सर कल, मतलब नहीं, प्रीवियस क्लास में प्रीवियस क्लास में। तो वो एक एग्जाम्पल जो एग्जांपल लिया था था। उसमें हमारे जो स्टैक के जो डायग्राम थे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, वो मैंने करेक्ट कर लिया। खाली एक ही को इंटरचेंज करना था, बाकी सब सही था। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम प्रोसेस में हम एक्सपैंडिंग शुरू करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड ऑफ द ग्राफ, और डीपर डीपर यानी हाइट में हम लोग जाते रहते हैं तब तक के जब तक के गोल नोड ना मिल जाए या सारे नोड हमारे एक्सप्लोर ना हो जाए। जब डेड एंड आ जाएगा यानी कि हम उसके लीव नोड तक पहुंच जाएंगे तो वहां से एल्गोरिथम क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा। क्लियर है ना बेटा ये चीज? यस सर। तो एप्लीकेशन हम लोगों ने पता कर लिए थे। एप्लीकेशन क्या है कि जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट ग्राफ में हैं उनको फाइंड करना, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी होगी आइसोलेशन नहीं होगा तभी आपका बैक ट्रैकिंग पॉसिबल है या आगे का ट्राइवर्सल पॉसिबल है, नहीं तो वो ट्राइवर्सल पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है ना बेटा इतनी बात? इसके अलावा दो नोड्स के बीच में जो इंडिविजुअल नोड हैं, जो कनेक्टेड नोड हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज करते हो। ये शॉर्टेस्ट पाथ भी निकालता है बिटवीन टू नोड्स ऑफ अनवेटेड ग्राफ। ये ध्यान रखिएगा, वेटेड ग्राफ का नहीं निकालता है। इट कैन बी यूज फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स u and v of a weighted graph also, बट वहां स्पैनिंग ट्री का आप ज्यादा यूज करते हैं। और हमने आपको ये भी देखा था कि अगर दूसरे शब्दों में कहें, स्टार्टिंग नोड से आपका स्टार्ट होता है और उसको करंट नोड बना देता है, फिर वो उस नोड के पाथ पे आगे बढ़ता है और जो भी उसके नेबर्स होते हैं उनको जो है उनको यूज करता है, फिर नेबर्स के नेबर्स को स्टैक में रखता है। अगर हम एन से प्रोसेस कर चुके हैं किसी ऐसे नोड को जो पहले से ही प्रोसेस हो चुका है तो उस नोड पे हम ले जाते हैं, हम बैक ट्रैक करके करंट नोड पर पहुंच जाते हैं, नहीं तो अनविजिटेड नोड के ऊपर पहुंच जाते हैं। और ये एल्गोरिथम तब तक चलता रहता है जब तक कि हम डेड एंड यानी किसी पाथ के एंड तक ना पहुंच जाए। जब पाथ के एंड तक पहुंचते हैं तो वहां से क्या करते हैं, हम बैक ट्रैक करते हैं, जिससे कि हम दूसरा पाथ फाइंड करते हैं जिसे आप पी डैश कह सकते हो।
In this algorithm, edges that lead to new vertex are called discovery edges, or the edges that lead to the already visited vertices is known as back edges. क्लियर है बैक एजेस और डिस्कवरी एजेस क्या था? जब एज आपको किसी नए वर्टेक्स की तरफ ले जाती है जो आपका अनविजिटेड है, जिसको आपने विजिट नहीं किया है, तो उसको हम कहते हैं डिस्कवरी एज। यानी आपने एक नई एज की खोज कर ली, डिस्कवरी का मतलब खोजी तो हुई। और यस सर। आप किसी ऑलरेडी विजिटेड वर्टेक्स में जाते हैं तो उसको बैक एजेस कहते हैं। इतना क्लियर था? यस सर, डिस्कवरी एज और बैक एज क्लियर है सर। अब हम ये ग्राफ समझ लेते हैं। इस ग्राफ में सबसे पहले हम जो एजेंसी लिस्ट बनी हुई है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि हमको बार बार ग्राफ पर ना पहुंचना पड़े। तो हम जैसे कागज पे लिखे ले रहे हैं, जैसे ए से अगर आप देखिए तो ए की कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ है? बी, सी और डी तक के। बी की कहाँ है? बी की कनेक्टिविटी ई तक के है। सी की कहाँ है? बी और जी तक के। डी की कहाँ है? सी और जी तक। सर सी और जी की तरफ है। ई की कहाँ है? सी और एफ की तरफ है। यानी आप यहां देख रहे हैं सी थोड़ा सा कॉमन आ रहा है, यस सर। तो ये बार बार नहीं विजिट होगा। एफ की सी और एच की तरफ है। जी की एफ, एच और आई की तरफ है। और आई की एफ की तरफ है। ये हमने नोट कर लिया क्योंकि इसी की हमको जरूरत पड़ेगी आगे, और किसी चीज की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है बेटा? अब हमें क्या करना है? Suppose we want to print all nodes that can be reached from the node H। यानी नोड H से कौन कौन से नोड हम रीच कर सकते हैं उसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए एक तरीका है कि आप यूज करिए डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो उसको यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप H पे जाइए। जब H तो H की कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ है? H के नेबर्स कौन कौन से हैं? ई और सर I। ई और आई है। तो हम स्टैक में क्या डाल देंगे? स्टैक में केवल आई डाल देंगे। पहले तो H डाल, ई और आई दोनों डाल देंगे। तो H को प्रिंट करा दिया और स्टैक में हमारे क्या आ गया? E और I। क्लियर है? कोई पूछ सकता है क्यों आ गया E और I? जी सर, क्यों आ गया? क्यों आ गया? बताइए भाई। H के नेबर क्या हैं? सर ई और आई नेबर है। तो जब जो नेबर होंगे वही स्टैक में आएंगे। यही तो एल्गो कह रही थी। यस सर। हर्षप्रीत, यस सर। यही एल्गो कह रही थी ना? यस सर। अब हम क्या करेंगे? अब हम अगला एलिमेंट देखेंगे। अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा? आई।
आई हो जाएगा। आई का नेबर क्या है? एफ। एफ है कि नहीं है? यस सर। जब एफ है तो एफ अभी तक विजिटेड भी नहीं हुआ है, यानी एफ हमारी डिस्कवरी एज है कि नहीं है? भाई एफ हमारी डिस्कवरी एज है कि नहीं है? क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। अब हम क्या पॉप करेंगे सबसे आखिर में? क्या है? एफ। एफ जब पॉप हुआ तो एफ का नेबर कौन है? सी और एच। सी और एच है कि नहीं है? भाई सी और एच है कि नहीं है? यस सर है। लेकिन एच पहले ही विजिटेड हो गया, यस सर। तो ये कौन सी एज हो गई? ये कौन सी एज हो गई भाई? सर बैक एज हो गई। हैं? बैक एज हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये पहले से ही विजिटेड है। नोड की तरफ हमको ले गई। क्लियर है ना बेटा? जी सर। अब हमने क्या किया? कौन सा रह गया? सी रह गया। अब हमारा स्टैक क्या हो गया? ईसी हो गया कि नहीं हो गया? ईसी मतलब ब्रांच नहीं कह रहा हूं, ई और सी हो गया। क्लियर है हर्षप्रीत? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? अब हम सी को पॉप करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई अब सबसे बाहर का एलिमेंट क्या है? सी है। सी को पॉप किया। सी का एलिमेंट कौन कौन से हैं? बी और जी नेबर है कि नहीं है? बी और जी नेबर है बेटा। बेटा जब तक समझोगे नहीं तब तक होगा नहीं कोई फायदा। आप देखिए मैं भी जो है कॉपी पे लिख लिख के काम कर रहा हूं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यस सर। अब क्या निकलेगा बाहर? जी। जी निकल जाएगा सर, प्रिंट हो जाएगा। तो अब क्या रह जाएगा? ई और बी। अब जी के कौन से पे हैं? एफ है, एच है यस सर। और आई है। एफ। यस सर। ये तीनों नोड ठीक है। हम विजिट कर चुके हैं। कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? जी सर, विजिट हो चुके हैं तीनों एज। तो तीनों कोई नोड। भी चीज यहाँ पे नहीं प्रिंट हो, नहीं ऐड होगी स्टैक में। ऐड नहीं होगी स्टैक में। अब क्या बाहर निकालेंगे? बी। बी के क्या है? नेबर ई है खाली। सर खाली ही है। तो अब फिर लास्ट में क्या निकलेगा बाहर? ई। ई निकल आएगा सर। और जब ई निकल के आएगा तो हमारी स्टैक क्या हो जाएगी? एम्प्टी हो जाएगी।
ई के नेबर क्या है, सी और एफ है, दोनों विजिटेड हो चुके हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। यस Yes, सर। यस सर सर। सर एक बार क्विकली फिर से एक बार करवा दीजिए। ठीक है, फिर से करा देता हूं, लेकिन बेटा मेरा तरीका अपनाओगे तभी हो पाएगा। कागज कॉपी लेके बैठो, ओके सर। और एडजेंसी जो लिस्ट बनी थी वो आपने बना ली, लिख ली, उसको पहले यस सर। लिख लो यहाँ पे, क्योंकि हम बार बार पीछे कहाँ जाएंगे हम लोग। भाई ये है, सब लोग एक बार इसको नोट कर लो। यस सर, ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से बहुत सही से बन जाता है सर। नहीं, जो एजेंसी लिस्ट है इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। जी सर, इससे भी हो जाता आइदर है। ऑफ एनी, किसी से भी आप कर लो, कोई भी चीज बना लो आप, क्योंकि जब साथ साथ में चलोगे ना तो एल्गो भी समझ में आएगी। बार बार पीछे आपको बैक ट्रैक नहीं करना पड़ेगा देखने के लिए, अच्छा हाँ ये इसके कौन नेबर है, इसके कौन नेबर है। ये बन गई सबकी, अगर समझना चाहते हो तो। नहीं समझना चाहते तो जैसे मैंने देखा कि अटेंडेंस जो है 63 तक पहुंच गई है, पार्टिसिपेंट 47 तक के हैं, लोग अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं। है अनीशा, अनीशा, भाई अगर समझना चाहते हैं तो यही तरीका अपनाना होगा। बन गया सबका। अब यहां पे क्वेश्चन देखिए कहां है, वो क्या कह रहा है, सपोज वी वांट टू प्रिंट ऑल नोट्स दैट कैन बी रीच फ्रॉम नोड एच। अब यहां पे इन्होंने एच से बताया है कि कौन कौन से नोड्स हैं जिनको हम रीच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, हमारी स्टार्टिंग नोड कौन सा होगा, एच। एच होगा कि नहीं होगा भाई, स्टार्टिंग नोड एच होगा मेरा। यस सर, एच दिया हुआ है तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो एच के नेबर कौन कौन से हैं, अगर आप देखिए ई और आई हैं। भाई एच के नेबर ई और आई हैं। यस सर। अब जब ई और आई उसके नेबर हैं तो हमने स्टैक में क्या लिख लिया, ई और आई लिख लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अब ई पहले लिखा आई बाद में लिखा, तो सबसे पहले किसको बाहर निकालेंगे, ई को या आई को, सर आई। क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब आई के नेबर कौन कौन से हैं, आई के नेबर कौन कौन से हैं, सर एफ है। आई का केवल एक नेबर है एफ। तो स्टैक में ई के आगे हम किसको ऐड कर देंगे, एफ को। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नो नो सर। अब एफ हमारा पॉप होगा, भाई लास्ट नोड एफ क्या है, एफ है, एफ यस सर। पॉप होगा। एफ का जो है कौन कौन से जो है नेबर है, सी और एच। सी और एच है कि नहीं है, यस सर है। सी हमारा अनविजिटेड है, जबकि एच हमारा विजिटेड है। ये क्लियर है। यस सर।
तो हम H को तो लिखेंगे नहीं, हम किसको लिखेंगे, C को लिखेंगे। तो इसलिए यहां पे E, C आ गया। क्लियर है बात? यस सर। अब C को हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे, मतलब पॉप कर देंगे। तो C के जो है नेबर्स कौन है, सर बी और जी। B और G हैं। यस सर। तो हमने E के आगे क्या लिख दिया, E के आगे BG को ऐड कर दिया और C को बाहर निकाल लिया। अब किसको बाहर निकालेंगे, G को। G के नेबर क्या है, FHI है। G के नेबर FHI है कि नहीं है? यस सर। तो F भी विजिट हो चुका है, H भी विजिट हो चुका है और I भी विजिट हो चुका है। तो हमारे स्टैक में कोई चीज ऐड नहीं होगी। क्यों नहीं ऐड होगी, क्योंकि सारे नेबर्स हमारे विजिटेड हैं। क्लियर है मेरी बात? यस। अब हम क्या निकालेंगे, बी। स्टैक में क्या रह जाएगा, खाली ई। अब बी के जो है अगर नेबर देखे तो ई ही है खाली, और ई तो पहले से विजिटेड है, तो ई को स्टैक में ऐड करने की जरूरत नहीं। और फिर जब ई को हमने बाहर लिखा, स्टैक क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। ई के नेबर कौन कौन से हैं, सी और एफ, दोनों विजिटेड है कि नॉट विजिटेड है? दोनों विजिटेड है बेटा कि नॉट विजिटेड है? सर विजिटेड है। तो अब स्टैक में तो कुछ ऐड होगा नहीं, नो सर। यानी इससे हमको क्या पता लगा, स्टैक एम्प्टी हो गई है। स्टैक एम्प्टी हो गई। और दूसरा, हमारा जो एच से वो सारे नोड जो रीचेबल है वो कौन कौन से हैं, एच है जो हमने प्रिंट कराया था, आई है, एफ है, सी है, जी है, बी है और ई है। क्लियर है? यस सर। ये वो नोड है जो एच से रीच किए जा सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? यस सर। अब आगे बढ़ो बेटा, ये समझ में आ गया कि फिर से रिपीट करूं? नहीं सर, आ गया। बाकियों को कोई ऐसा भला आदमी इसको ना समझ में आया हो? आशुतोष, भैया आशुतोष, अरे आशुतोष साहब हैं कि नहीं है?
ये आशुतोष जी हैं, दिख तो रहे हैं लेकिन हमें लगता है ऑन करके कहीं चले गए। अक्सर लोग ऐसे ही कर देते हैं। तो आगे चले हम लोग। यस सर। अब फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेप्थ फर्स्ट सर्च इज लोअर देन द बीएफएस, क्योंकि इसमें क्यू आपकी नहीं फॉर्म हो रही, इसमें स्टैक फॉर्म हो रहा है। स्टैक स्पेस हमेशा कम लेता है। क्लियर है बेटा? इसी तरह से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ वर्टिसेस से प्लस नंबर ऑफ एजेस से। क्लियर है मेरी बात? प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? अगर वर्टिसेस बढ़ती जाएंगी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ एजेस बढ़ती जाएंगी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। डायरेक्टली आपका इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर है बेटा? ये चीज क्लियर है बेटा आप लोगों को? आरिंदु, यस सर। क्लियर है बेटा? भाई जैसे वर्टिसेस बढ़ेंगी एजेस बढ़ेगी उतना ही टाइम लगेगा भाई ट्राइवर्स करने में। यस सर। क्यों लगेगा? क्योंकि ये सारे नोड को नेबर्स को नेबर्स करता है, किसी को छोड़ता नहीं है। और जब किसी को छोड़ेगा नहीं तो अगर कहीं पे गोल लाई कर रहा है तो वो गोल अचीव होगा कि नहीं होगा? होगा सर। इसीलिए डीएफएस एक कंप्लीट एल्गोरिथम मानी जाती है, क्योंकि अगर सलूशन है तो ये निकाल के देगा चाहे ग्राफ जैसा हो। बट इनफाइनाइट ग्राफ हो तो ये नहीं दे पाएगा। इनफाइनाइट ग्राफ क्या होता है, कोई बता सकता है? सर जो आप एक सेम लूप एज, में चलता हो। हाँ जब सेम एज पे आप बार बार डाइवर्ज हो रहे होंगे तो वो आप उस एज पे जाएगा फिर वहीं पे डाइवर्ज हो जाएगा, उस एज पे जाएगा फिर वहीं पे डाइवर्ज हो जाएगा, तो उसकी डाइवर्जिंग कभी खत्म नहीं होगी। क्लियर है बेटा मेरी बात? है बेटा? ये बात क्लियर है? यस सर। इसका यूज क्या करते हैं? यूज पहले ही पढ़ लिया था कि दो स्पेसिफिक नोड्स के बीच में पाथ फाइंड करने का, चाहे वो वेटेड हो चाहे अनवेटेड ग्राफ। ठीक है ना? इसके अलावा ये चेक करने के लिए कि हमारा ग्राफ कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब क्या? कि हर एक नोड पे कोई ना कोई एज जा रही है या नहीं जा रही है। और स्पैनिंग ट्री ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ, स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या? हर एक नोड एक्सेसिबल है या एक्सेसिबल नहीं है। तो ये एप्लीकेशन होते हैं डीएफएस के। क्लियर है?
अभी जो स्पैनिंग पार्ट है ये हमको जो है पढ़ना है डिटेल में। तो इसको पढ़ना शुरू करें स्पैनिंग को। तो शॉर्टेस्ट पाथ को निकालने के लिए हमारे पास 3 एल्गोरिथम होती हैं, ठीक है। और ये 3 एल्गोरिथम है, एक एमएसटी यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और एक है डिजेक्स्ट्रा, और तीसरी है वॉर्शॉल। जो पहली 2 एल्गोरिथम है यानी मिनिमम और डिजेक्स्ट्रा, ये एडजेंसी लिस्ट को यूज करके शॉर्टेस्ट पाथ को निकालती है, जबकि वॉर्शॉल एल्गोरिथम एडजेंसी मैट्रिक्स को निकालती है। क्लियर है दोनों में अंतर, तीनों में क्या है? यानी क्या सवाल हुआ? विच एल्गोरिथम टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ यूजेस द एडजेंसी मैट्रिक्स। तो कौन सी एल्गोरिथम है? वॉर्शॉल। क्लियर है? क्लियर है बेटा ये चीज? क्योंकि अगले 1 मिनट में यस सर। आपके पास सरप्राइज भी आ रही होगी। ये चीज क्लियर है बेटा? हैं? आगे चले बेटा। आगे चले। भाई कोई है कि नहीं है? सब गए? यस सर, कंटिन्यू करिए सर। यस सर। यस हैंग हो गया था सर। सर, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम। हमें लगा हम हैंग हो गए। तो सबसे पहले हम एमएसटी पे चलेंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री पे। सर एक चीज पूछनी थी सर, क्या एक हाँ। दिन एक्सटेंड हो सकता है सर ट्यूट देने का? सर मंडे को दे दें सर, संडे को सर क्विज रहेगी और फिर भी रहता है। संडे को क्विज है? हाँ सर, मंडे को क्विज है। बेटा वैसे भी देखो तुम लोगों को टाइम ज्यादा दे दिया, नहीं दिया है बताओ। सर अगर हो जाए तो एक्सटेंड कर दीजिए सर, मंडे को सब लोग कर देंगे सबमिट सर। मंडे और ट्यूसडे नहीं होना चाहिए। नो सर, नो सर, नो सर। ट्यूज मंडे के बाद मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, ठीक है?
ओके सर मंडे से कर दीजिए। ठीक है, मंडे से जमा कर दीजिए। ओके थैंक यू सर। अब आगे चलें, क्योंकि यस सर कंटिन्यू करिए। 11:45 पे। यस सर कंटिन्यू करिए। तो स्पैनिंग ट्री क्या होती है? Spanning tree of a connected or undirected graph is a subgraph of G, which is a tree that connect all the vertices together. यानी एक ऐसी ट्री जो सारे वर्टिसेस को आपस में जोड़े, मतलब ग्राफ का सब पार्ट जो सारे वर्टिसेस को जोड़े, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पैनिंग ट्री। क्लियर है स्पैनिंग ट्री क्या हुई? मतलब सपोज आप लखनऊ में हैं, तो लखनऊ का कोई एक ऐसा पार्ट जिसकी कनेक्टिविटी लखनऊ के हर पार्ट से हो, आप कहीं भी जाना चाहें तो आपको वहां से कनेक्टिविटी मिल जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? इस तरह के ट्री को क्या कहेंगे? स्पैनिंग ट्री कहेंगे। क्लियर है? यस सर। वो बात अलग है कि जरूरी नहीं कि हर जगह की कनेक्टिविटी आपको हर जगह से मिल जाए। ऐसा दिल्ली है, दिल्ली आप चले जाइए और दिल्ली से हर जगह की कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी, पर लखनऊ से हर जगह कनेक्टिविटी आपको शायद ना मिले। है कि नहीं है? यस सर। तो इसी तरीके से स्पैनिंग ट्री में भी हम निकालते हैं। जो ग्राफ होता है उसमें कई स्पैनिंग ट्री हो सकती हैं, ठीक है? हम उसमें वेट असाइन कर सकते हैं हर एज को, जो बताएगा कि अगर उस एज पे आप चलते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा। और अगर किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो जितना भी वेट उनकी एजेस पे आ रहा है सबको जोड़ते हुए चले जाइए, तो आपको टोटल टाइम लग जाएगा कि वहां तक के आपको पहुंचने में टोटल वेट कितना लगेगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। तो चलिए मंडे को इसको आगे और कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद क्विज आ रही होगी आपके पास, आप क्विज को करके सबमिट करिए जल्दी से जल्दी, ठीक है? बहुत लंबा समय नहीं दूंगा, ठीक है बेटा? सबने अटेंडेंस लगा दी है? तो क्लोज करते हैं बेटा। थैंक यू। थैंक यू सर।